ट्रेड न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। युवा ग्राम पंचायत का आज जिला स्तरीय प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला ब्लॉक स्तर पर विजयी होने के पश्चात युवा ग्राम पंचायत प्रतियोगिता के इस मुकाबले में अब जिला स्तर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल कोटला जो है अपने ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला में युवा ग्राम पंचायत की जिला स्तरीय प्रतियोगिता, इसमें पूरे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हुए कोटला स्कूल। तो आइए चलते हैं इस स्कूल की इस प्रतियोगिता को देखते हैं क्या कुछ ग्राम सभा में आयोजन होता है। अमरजीत जी पहुंच चुके पर ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे। साथ ही प्राचार्य विनोद जी अगवानी करते हुए आइए सर। सभी टीचर्स बंधु भी अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो पूरा ग्राम सभा का सेटअप तैयार है। इस तरफ अधिकारी एसडीओ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लगे हुए हैं, अमरजीत जी, एसडीओ पब्लिक हेल्थ, प्रिंसिपल GSS कोटला, सुपरवाइजर CDPO, एसडीओ पंचायती राज डॉक्टर PSC, और इधर से हमारे 7 वार्डों के पंचों के बोर्ड, इधर सरपंच महोदय बैठेंगे और इधर ग्राम सचिव। तो बच्चों, ये जिला स्तर की प्रतियोगिता है। अब प्रतिभागी अपने ब्लॉक के प्रतिनिधि के रूप में हमारा विद्यालय जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अमरजीत जी का। बहुत ही हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत एक समर्पित कर्मठ प्राध्यापक हैं, और इनकी देखरेख में पूरे जिले के अंदर विभिन्न प्रकार के जो उपागम हैं डाइट के माध्यम से जो चलाए जा रहे हैं, विद्यालयों में जाकर बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हैं, चाहे वो यूथ पार्लियामेंट की बात हो या कोई और भी ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं या फिर ग्राम सभा की बात, आपके सानिध्य में जिला भर में ये कार्यक्रम चलते हैं। तो मैं आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज आप हमारे विद्यालय में पधारे। पहले भी समय समय पर आपका पदार्पण होता है। श्री रामचंद्र जी कृपया कर अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो अब विलंब न करते हुए प्रतियोगिता का हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार को कोटला के पंचायत घर में ग्राम सभा बुलाई जा रही है। इस ग्राम सभा में गांव की सरपंच मैडम, ग्राम सचिव, अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहेंगे। इसलिए आप सभी ग्रामवासियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि 7 दिसंबर सुबह 10 बजे कोटला के पंचायत घर में अवश्य पहुंचे। सरपंच मैडम है। राम राम मैडम जी। राम राम जी, राम राम। और जी सब ठीक ठाक? हाँ जी। आप सुनाओ जी। और जी मैं भी बढ़िया जी। और क्या कर रहे थे आप सभी? कुछ भी नहीं जी। और जी आप सभी को पता तो है ना कि परसों हमारे गांव में ग्राम सभा होने जा रही है। हाँ जी पता है जी। मैंने मनी आदि भी करवा दी थी और पर्चे भी बंटवा दिए थे। आप सभी ने मनी आदि सुनी तो है ना? हाँ जी। ना जी मैंने तो नहीं सुनी जी। क्यों नहीं सुनी जी आपने? मैंने परसों करवाई तो थी मनी आदि। यो शादी में जा रहा था जी। आराम से बोल। अच्छा जी, आप शादी खाकर भूल भी गए कि शादी में भी जा रहे थे? उस पे चला गया था जी। मैं शादी में जा रहा था जी। कोई नहीं जी। चलो जी, कोई नहीं, जरूरत पड़ेगी मैं एक और बार मनी आदि करवा दूंगी। तो अब तो आपने पता लग गया ना कि हमारे गांव में ग्राम सभा होने जा रही है। पता लग गया ना जी? हाँ जी। तो फिर जी आप सभी ने जरूर आना है जी, ठीक है? आज सरपंच मैडम जी चाय पी लेगी, घर में अड़ेगी जी। बस जी, चाय तो मैं पी के आई थी जी। धन्यवाद जी आपका। मैडम जी एक बात पूछनी थी। हाँ जी जरूर। घराड़ी ने भी ले आऊं? हाँ जी बिल्कुल, घराड़ी को भी ले आओ और परिवार के सदस्यों को भी ले आइए। फिर तुम्हारा सारा घर आवागा जी बिल्कुल, सारे घर के आ जियो। बस जो बच्चे हैं जी 18 साल से कम उम्र के, उनको ना लेके आइए। ना जी, न्याणे न्यूणे नहीं है अभी। चलो कोई नहीं जी, भाई गुरु की कृपा से न्याणे भी हो जाएंगे जी। ठीक है जी, आवांगे जी। सभी की सब आइए जी, और लोगों को भी सूचित कीजिएगा। ग्राम सभा में विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी आएंगे और सभी पंच भी आएंगे। तो आप सभी को जरूर आना है जी, ठीक है जी, आवांगे जी। नमस्कार जी। अब राम राम जी। अब एक सुखद समाचार, मुझे आप सभी को यह बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मेरे गांव के 6 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। प्रदेश सरकार की बिना पर्ची बिना खर्ची योजना में मेरे गांव के 2 युवा लड़के हितेश और नरेश बिजली बोर्ड में भर्ती हुए हैं, और मेरे गांव की 2 युवा लड़कियां अनुराधा और सीमा बिजली पुलिस विभाग में भर्ती हुई है, जो वाकई बहुत गर्व की बात है। और 2 युवा लड़के राहुल और सुरेश वो ग्रुप C में भर्ती हुए हैं। और आज ये
छह सदस्य ग्राम सभा में भी आए हुए हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगी कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं इन 6 युवाओं और इनके परिवार को बधाई देती हूँ, साथ ही साथ प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं अधिकारीगण आए हैं, उनका परिचय करवाना चाहती हूँ। तो इलेक्ट्रिक बोर्ड एसडीओ हमारे बीच में आई है, पलक जी, और पब्लिक हेल्थ एसडीओ दीपांशु जी, और राजकीय कोटला स्कूल के प्रिंसिपल श्रीमान विनोद जी, सुपरवाइजर सीडीपीओ गरिमा जी, और पंचायती राज एसडीओ श्रीमान ऋतिक जी, पीएचसी डॉक्टर श्रीमती गरिमा जी, और सभी पंच भी आज हमारे बीच मौजूद हैं। वार्ड नंबर 1 के पंच श्रीमान मनिंदर सिंह जी, वार्ड नंबर 2 के पंच श्रीमान आशीष जी, वार्ड नंबर 3 के पंच श्रीमती स्वाति जी, वार्ड नंबर 5 के पंच श्रीमान सुमित जी, वार्ड नंबर 6 के पंच श्रीमती वंशिका जी, वार्ड नंबर 7 के पंच श्रीमती खुशी जी। अब मैं पिछली जो बैठक हुई थी उसके मुख्य बिंदु जो हुए थे वो ग्राम चीफ श्रीमान जशन जी आप सभी को पढ़कर सुनाएंगे। आदरणीय सरपंच जी और यहाँ उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारी और सभी ग्राम वासियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली ग्राम सभा 15 अगस्त 2024 को हुई थी, जिसमें गांव के विभिन्न मुद्दों में से जिन मुद्दों पर सहमति मिली थी वे इस प्रकार से हैं। मैं आप सभी को अभी पढ़कर सुनाता हूँ। गांव के शिव मंदिर के पास वाली गली को पक्का करवाना, मंदिर के पास बने तालाब की खुदाई करवाना व उसमें पानी छोड़ना, गांव की गलियों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, गांव में एक सिलाई सेंटर व एक कंप्यूटर सेंटर खुलवाना, गांव में एक सिलाई सेंटर, गांव की गलियों में डस्टबिन रखवाना, गांव की प्रत्येक गली में स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, गांव में एक पुस्तकालय बनवाना, गांव के मुख्य चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना, गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें विद्यालय बच्चों की स्थिति को बढ़ाना, बस का सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करवाना। आदरणीय ग्रामवासियों, जैसा कि ग्राम शिव श्रीमान जशन जी ने पिछली बैठक के मुद्दे पढ़कर सुनाए हैं, उनमें से काफी मुद्दे हल हो गए हैं। गांव में शिव मंदिर वाली जो गली है उस गली को पक्का करा दिया गया है और तालाब से खुदाई का कार्य भी शुरू करा दिया गया है। हमने स्ट्रीट लाइट के लिए ऊपर लिखकर भेज दिया गया है, जैसे ही स्ट्रीट लाइट आएंगी उनको लगवा दिया जाएगा। और जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें, उन पर हमने सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिए हैं और गांव की मुख्य गलियों में डस्टबिन भी लगवा दिए गए हैं। गांव में एक सिलाई सेंटर भी खोल दिया गया है, जल्द ही कंप्यूटर सेंटर भी खोल दिया जाएगा। हमने सार्वजनिक शौचालय भी बनवा दिए हैं और जो बच्चे स्कूल से बार बार गैर हाजिर रहते थे, हम व्यक्तिगत उनके माता पिता से मिल रहे हैं। जल्द ही उनकी समस्या भी हल होगी तो वे बार बार स्कूल से गैर हाजिर नहीं रहेंगे। सरपंच मैडम, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। जी बहन जी बोलिए। सरपंच मैडम, तालाब की खुदाई चल रही है तो ठीक बात है, पर उसमें तो जोन सी मिट्टी निकल रही है ठेकेदार बेच रहा। अगर इस मिट्टी को गांव के फिरने सरकारी स्कूल के मैदान में घेर देंगे तो इसका सही इस्तेमाल हो जाएगा और गांव के फिरने सरकारी स्कूल के मैदान की बरकत हो जाएगी। क्यों भाई और बहनों, ठीक है ना मेरी बात? सरपंच मैडम, मैं एक बात और कहना चाहूँ। हाँ जी बोलिए। सरपंच मैडम, तालाब की खुदाई चल रही ठीक बात है, पर उसमें तो जोन सी मिट्टी निकली अगर उसने गांव की फिरनी में बचवा दे और पेड़ पौधे लगवा दे तो इसके कई फायदे हो जाएंगे। एक तो गांव बराबर हो जाएगा, जो लोग गांव की फिरनी पर कब्जा कर रहे हैं वे भी रुक जाएंगे, वरना जो गांव की फिरनी में मिट्टी निकल रही ठेकेदार बेच रहा, 2 नंबर में बेच रहा। मैंने न्यू भी सुना इसका कुछ तब इसका 1-2 भी मिल रहा है। जो बात बा उन्होंने कही दिया तो मैंने भी सुनी है। लाखों रुपए की मिट्टी बेची जा रही है और बेच भी 2 नंबर में रहे हैं। मैं तो इस बात ते रहा सरपंच मैडम जी, आपने नहीं इस बात का पता? रोड़ा तो एक और बात का पड़ रहा है जी, हमारे 2-3 पंच भी उस गेला मिट्टी बेच रहे 2 नंबर में, पैसे अपनी जेब में पै रहे। ठीक बात थोड़ी है मैडम जी। मिट्टी कहाँ की? हमारे गाँव की तो है, लगनी कहाँ चाहिए? हमारे गाँव में लगनी चाहिए, फिर उसने बेच क्यों रहे यहाँ? हमारी पंचायत ने इस बारे में पता नहीं। कमाल है भाई।
सर जॉन सिंह ने गाँव में झूठी खबर फैला की, ना तो ठेकेदार मिट्टी बेच रहा ना ही मैं पंचायत कोई मिली भगता। इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, अगर कोई सबूत है सामने रखो। पंच मैडम जी सबूत की बात कर रहे हैं क्या आप? 2 दिन का टाइम दो, सबूत भी ले आवेंगे। जब तो ठेकेदार हो बेचारे यहाँ, गलत आदमी का नहीं साथ दे करते। जब सबूत लगाओगे तब बात करिए, इस तरह झूठ नहीं बोलना है। मत लड़िए, आप दोनों बैठिए, जब सबूत आएगा तब आप भी बात कीजिए। आप ऐसे नहीं लड़ा करते, ग्राम सभा है ये। सरपंच मैडम जी मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी बोलिए। आपने पता ही है जी गाँव में सांझ अंधे रोज आज और अंधेरा आज गाँव की किसी भी गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है। हमारे गाँव की जो मेन गली है उसमें भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। अगर जी सांझ के टाइम कोई अधिकारी आ जाके कहा भी हो गाँव का जंगल और तो और जी जिस गली में आपका घर है ना जी उसमें भी स्ट्रीट लाइट नहीं है जी। हमारा गाँव इतना बड़ा गाँव है, उसमें कम से कम 400 खंबे लग रहे पर उन पर स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है जी। मैं कल परसों टोडर पर मैं गया अपने यार दोस्त ने मिलन, जानते हो सुनिए भाई ये सारी बात में हमारे गाँव वास्ता बहुत शर्म की बात आया। मैंने वहां देखा खंबे पर स्ट्रीट लाइटा लग रही, यूं भी दूर दूर लग रही है, लवा लवा स्ट्रीट लाइटा लग रही, खंबे पर तिरंगे वाली लड़िया लग रही, जगमग कर रहा है जी पूरा गाँव। मैंने एक तो पूछा मैं क्या बात भाई गाँव में किसी का ब्याह हुआ, कोई अधिकारी आ रहा है? मैडम रेनू बाला तो नहीं आ रही। उसने कहा ना ना भाई ये तो ग्राम पंचायत ने लगवा रखा। मैंने सोचा ग्राम पंचायत लगवा रखी, तुम्हारी ग्राम पंचायत में पैसे नहीं आते। मैंने वहीं देखा बड़ी बड़ी लड़ी वाली अक्षरा लिख करके आई लव टोडरपुर, वहाँ नहीं है जियो आई लव मिर्जापुर, आई लव संगोली और डोरे में भी लग रहा है जियो राष्ट्र के सामने देखा अपने आई लव सडोरा। चलो वहाँ मान लिया मान्य नगर पालिका और गोवा में तो ग्राम पंचायत है और हमारे गोवा भी ग्राम पंचायत है। धान क्यों नहीं लगवा रखी जी ने? चल धान आई लव कोटला जोड़ थाने स्ट्रीट लाइट लगवा रखी है जी। अंधेरा रहा है जी, या कहो तो सुनिए कि जी आपने सूरज अस्त और शराबी मस्त नसाड़ी फिर रहे जी, रोज चोरी हो रही जी, रोज आज छोटे मोटे एक्सीडेंट हो रहे जी। और जे किसी दिन कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई मर आ गया तभी स्ट्रीट लाइट लगवाओ क्या? सरपंच मैडम जी मेरी बात पर ध्यान दियो और गाँव में स्ट्रीट लाइट लगवा दियो, जगह हमारे गाँव का थोड़ा बहुत विकास। धन्यवाद मैडम जी, आपने मैंने बोलने का मौका दिया। जी आप चिंता न करें, मैं आज ऊपर अधिकारियों से बात करूंगी, जैसे ही स्ट्रीट लाइट आएंगे हम उनको लगवा देंगे। सरपंच मैडम जी मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। जी बहन जी बोलिए। ओ भाई चुप करके बैठ दो, मुझे पता था ग्राम सभा की पंचायत चल रही है, वरना भी मेरी बात रखने का मौका दो, थोड़ी शांति बनाकर रखो। सरपंच मैडम जी आपने गाँव में सिलाई सेंटर तो खुलवा दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सिखाने वाली भी आएगी, सिलाई मशीन तो अभी तक भी नहीं है जी, बिना सिलाई मशीन के सिलाई सेंटर किस काम का? सिखाने वाली भाव तेरी बस कैंची से कपड़े काटना सिखा दिया और करा भी क्या हो, सेंटर में मशीन नहीं है, मशीन न मंगो जी जल्दी जल्दी। जी बहन जी पहले तो आपका धन्यवाद। तो मैं आप सभी ग्रामवासियों से पूछना चाहती हूँ, क्या हम पंचायत फंड से पैसे निकलवा कर सिलाई मशीनों की व्यवस्था करवा दें? क्या आप सभी सहमत हैं? सरपंच मैडम जी जल्दी व्यवस्था करवा दो जी मशीन की, हमारी बेटियां सीख जाएंगी जी नहीं का काम। जी बहन जी। सरपंच मैडम जी मैं भी आपने कुछ बताना चाहूंगी। हाँ जी बोलिए। मैडम जी आपने को जगह जगह डस्टबिन रखवा दिया जी, बहुत अच्छी बात है जी। और वे डस्टबिन गंदगी से इतने भर जाए कि उनका कबाड़ रोड का गाँव की गलियों में चले जाए, जिससे गलियां भी गंदी हो रही जी। और सफाई कर्मचारी सफाई नहीं कर दे, बस सरकार के पैसे खा रहे, जो न सफाई करने वास्ते कहा थे वे लड़ा ना हुआ जी, बस मरते ही समस्या, जिस समस्या का समाधान करवा दियो जी। जी बिल्कुल, इस और भी ध्यान दिया जाएगा। हाँ जी बोलिए। धन्यवाद मैडम जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपने हमारे गांव के खंभे पास CCTV कैमरे लुआए थे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने उनको जाकर भी देखा वे चल भी रहे हैं कि नहीं, और स्वराज्यों के घर चोरी हुई और जब वे कैमरे ठीक होंगे ना तो उनके चोर पकड़ा जाता, चोर अपना मस्त हो रहे, इसका भी कोई समाधान करो जी। जी CCTV कैमरों के बारे में हमने पंच मनिंदर सिंह को इंचार्ज बना रखा है, तो इसके बारे में वे आपको जानकारी देंगे। हाँ भाई यार माने ठीक क्या अभी कैमरे काम नहीं कर रहे, पर हमारे क्या कसूर, हमारे कैमरे 4 पे ठीक करवा दिए, फिर हमारे गाँव का छोकरू तोड़ दिया इधर हमारी पंचायत का बजट भी नहीं है, बिनु बार बार ठीक करवा। मैं इस ग्राम सभा में सारे गाँव ना जोड़ कर कहना चाहूँ भी अपना बच्चे समझाओ भी कैमरे का पत्थर नवाना। एक मिनट माइक 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 बेटे बार बताना किसी करो। पंच मनिंदर साहब जो कह रहे थे गाँव के छोकरू बार बार कैमरे तोड़ दे, इस बारे में मैं भी आपने एक सुझाव देना चाहूँ। हाँ जी।
तो मैं भी इसी गाँव का बार बार कैमरे तोड़े जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँ कैमरे तोड़ने वाला पर जुर्माना लगाया जा, तो अगे दिन कोई कैमरे नहीं तोड़ने का। अगर भाई सुझाव अच्छा लगा तो अमल कर लियो, अगर तारी मर्जी। जी हम आपकी ये बात पर जरूर अमल करेंगे। मैं आप सभी सदस्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने बच्चों को समझाएं कि वे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान ना पहुंचाएं। मैडम सरपंच जी मैं बोलना चाहूँ जी। हाँ जी बोलिए। मैडम सरपंच जी बस के अड्डे पर सरकारी शौचालय तो है जी, पर उसकी सफाई नहीं कोई करता जी, बदबू फैल रहा है जी। अगर सफाई नहीं करते उसने बनाया क्यों जी? जी साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी हमने पंच श्रीमती स्वाति जी को दे रखी है, तो इसके बारे में वे आपको जानकारी देंगी। सरपंच जी सम्मानित दोस्तों, पिछले कई दिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, इस सरकार ने सफाई नहीं करी है, इस कारण वहाँ इतनी गंदगी भरी पड़ी है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे जी, मानो यूं तो बताओ हड़ताल पर क्यों थे? ऐसा क्या काम करना पड़ गया कि उनको हड़ताल करनी पड़ी? कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर पड़ी होगी कि उनको हड़ताल करनी पड़गी। मैं इस बारे में ग्राम सचिव से कहूंगी कि इसका उत्तर दें। सदस्यगणों, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह पिछले 2-3 महीने से नहीं आई है, इसलिए वे हड़ताल पर चले गए हैं। या तो दूसरी जानकारी है जी, पूरी बात बताओ। उनकी तनख्वाह क्यों रोकी थी? वे बेचारे तो गरीब घर के लोग हैं, उनकी तनख्वाह भी रोक दी। अगर उन्हें तनख्वाह नहीं मिलने की उनके घर किकर चलेंगे? मैं अपने बच्चे की स्कूल फीस किस तरह भरांगे? भूखे मर जाएंगे। वे तो बात गोल मोल ना करो, जिसे उत्तर दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सफाई कर्मचारियों का जो बजट आता था वह अभी तक नहीं आया है, इसलिए उनकी तनख्वाह रोक दी गई है। जी बजट नहीं आया, यहाँ क्या बात होगी? अगर बजट नहीं आया तो ग्राम सभा में भी तो लाखों रुपए पड़े, उन्हें माते दे दो। उनका कहा हम 4 पावांगे। मैं सरपंच जी और पूरी पंचायत यही मांग करूँगा जी, उनकी तनख्वाह दे दो। वे तो बेचारे गरीब परिवार के लोग हैं, उनकी तनख्वाह भी रोक दी हमने। वे अपने बच्चा की फीस किस तरह बढ़ाएंगे? उन्होंने ना भूखे मारो जी, उनकी फीस दे दो। धन्यवाद जी थारा। जी बहन जी आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं आप सभी सदस्यों से पूछना चाहती हूँ कि हम पंचायत फंड से पैसे निकलवा कर कर्मचारियों की रुकी हुई तनख्वाह दे दें। आप सभी से सहमत तो है ना? ठीक है जी, मैं आज ग्राम सचिव से कहूंगी कि कर्मचारियों की रुकी हुई तनख्वाह आज ही दे दी जाए। जी सरपंच मैडम जी, उनकी तनख्वाह आज ही दे दी जाएगी। आदरणीय ग्रामवासियों, पिछली बैठक के अधिकतर मुद्दे तो हल हो गए हैं और जो बाकी मुद्दे रह गए हैं वे भी जल्द से जल्द हल हो जाएंगे। अब ग्राम सचिव महोदय आय और व्यय का ब्यौरा देंगे। सम्मानित ग्राम वासियों, पिछले वर्ष हमें जिन साधनों से आय मिली उनका ब्यौरा इस प्रकार है। श्यामलात जमीन को पट्टे में देने में 1 लाख, दुकानों का किराया 60,000, शराब के ठेके से आमदनी 27,000, श्यामलात भूमि में लगे बाग के आम बेचने से 50,000, सरकारी ग्रांट 20 लाख, कूड़ा करकट बेचने से 10,000, वार्षिक मेले में लगी दुकानों की आमदनी 60,000, वार्षिक मेले में साइकिल कॉन्स्टेंट से आए पैसे 30,000, गांव की सड़क किनारे खड़े पेड़ बेचने से 1 लाख, तालाब की मिट्टी निकालने का खर्च 1 लाख, छोटे तालाब से पानी निकालने का खर्च 10,000, मंदिर वाली गली को पक्का करवाने का खर्च 60,000 500 रुपए, सिलाई सेंटर का खर्च 20,000, बस अड्डे पर सार्वजनिक शौचालय लगाने का खर्च 1,20,000, पुस्तकालय के भवन का खर्च 1,60,000, कुल 12,85,000, पंचायत फंड में बकाया धनराशि। आदरणीय ग्रामवासियों, ग्राम सचिव जशन जी ने जो हिसाब किताब दिया है, क्या आप सभी उससे सहमत हैं? जी, आज की बैठक की कार्यवाही का अगला एजेंडा लेखा परीक्षण रिपोर्ट है। अब ग्राम सचिव जी लेखा परीक्षण रिपोर्ट देंगे और ऑब्जेक्शन बाय जानकारी देंगे। आदरणीय सरपंच साहिब व ग्राम वासियों, हमारी पंचायत के रिकॉर्ड का मार्च 2024 में ऑडिट हुआ था। इसमें हमारा सारा लेन देन व लेखा जोखा सही पाया गया। इस बात की हमें बहुत खुशी है। अब ग्राम सचिव जी बजट अनुमान 2024-25 पर चर्चा करेंगे। सरपंच जी, बजट अनुमान वर्ष 2024-25। नंबर 1, पंचायत के अनिवार्य खर्चे, बिजली का बिल 50,000, सफाई कर्मचारियों व चौकीदारों का वेतन 2,80,000, खेलकूद प्रतियोगिता 7,000, कुल 3,37,000। नंबर 2, निर्माण कार्य कीमत के खर्च, पब्लिक बस 15 लाख, जन स्वास्थ्य व शिक्षा 12 लाख, अन्य मद 5 लाख, कुल 32 लाख रुपए। नंबर 3, सरकारी अनुदान
PRI अनुदान 5 लाख, मनरेगा 11 लाख, कुल 16 लाख। नंबर 4 ऋण तथा अग्रिम भुगतान, ऋण की किस्त 80,000। नंबर 5 दान अंशदान स्कीम धनराशि जोड़ 1,20,000, सभी का जोड़ 53,37,000। बजट अनुमान वर्ष 2024-25 आमदनी ग्राम पंचायत के अपने स्रोतों से आए श्यामलात भूमि 24 लाख, फलों वाले वृक्षों से आए 15,000, मछली पालन तालाबों से आए 8 लाख, दुकानों का किराया 16 लाख, गोबर खाद से आए 20 लाख, मेलों से आए 35,000, कुल जोड़ 33,30,000। नंबर 2 सरकारी अनुदान PRI धनराशि 5 लाख, मनरेगा धनराशि 11 लाख, कुल जोड़ 16 लाख। ऋण अंशदान व स्कीम सीडी अनुदान व अन्य 5 लाख, कुल जोड़ 5 लाख। दान स्कूल भवन के लिए 5 लाख, खेलों के लिए 1,50,000, कुल योग 8,50,000, सभी का कुल जोड़ 67,80,000। बजट अनुसार वित्त वर्ष में आय अनुमानित 67,80,000, खर्च 53,37,000, वर्ष के अंत में अनुमानित बकाया 14,43,000। आज की बैठक की अगली कार्यवाही में हम भावी विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखते हुए अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखें। सरपंच मैडम जी, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। सरकारी स्कूल के द्वारा लाख करोड़ रुपए की जमीन पर लाख रुपए खर्च कर व्यायामशाला बनवाई, यो बात तो ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है कि व्यायामशाला कर लेंगे। और हमारे गांव के लोगों ने जी वहाँ गंद पै दिया, देख लियो जी आप भी जाएगा, ये भी जाए ग्राम पंचायत ना जी खत्म होगी यदि जाकर देख लियो पड़ा जी स्कूल के अग्गा जी व्यायामशाला सरकार दोबारा तोड़ दी, लैटरिन की सीट तोड़ दी जी, पंखे लग रहे थे मैं तोड़ दी, लट्टा लग रही थी मैं तोड़ दी, पेड़ पौधे लग रहे थे मैं पशुओं ने खा लिए। जे नहीं व्यायामशाला पर ध्यान देना तो इससे अच्छा तो गरीब बंदे धंधे जगह उन्हें कुछ रहने वास्ते जगह मिल जाती, उन्हें रहने वास्ते जगह मिल जाती, कर मदद हो जाती उनकी। मैं तो यही कहना चाहूँ जी, या तो वह व्यायामशाला ठीक करवा दो जी, या गरीब बंदे दो जगह। धन्यवाद मैडम जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच मैडम जी, स्नेहा की बात बिल्कुल ठीक है जी। सरपंच मैडम जी, स्नेहा ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, आपको और पूरी पंचायत का ये फर्ज बना, आप उस व्यायामशाला ने सही करवाओ। ठीक है जी, हम इस बारे में पंचायत की तरफ से जिलाधिकारी को लिखकर भेजेंगे ताकि इसको ठीक करवाने का बजट भी उपलब्ध हो। आप लोग चिंता मत कीजिए। आप फेयर बजट की बात कर रहे हैं सरपंच मैडम जी, जब पंचायत फंड में इतने पैसे पड़े उनके कद्दू बत्ती करेंगे, उन्हें मत खर्च करवा दो कुछ। क्या आप सभी सदस्य इस बात से सहमत है कि पंचायत फंड से पैसे निकलवा कर व्यायामशाला ठीक करवा दी जाए? तो ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सरपंच मैडम जी, मैं भी कुछ बोलना चाहूँ जी। हाँ जी बहन जी, पहला तो जी आपका धन्यवाद, आपने मानू ग्राम सभा में बुलाया और बोलने का मौका दिया। हमारे मोहल्ले में ना लोगों ने सड़कों पर कुर्डियां लगा रखी है जी, बारिश हो थोड़ी सी सारी गली में कीचड़ हो जाए जी, आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो जी। मैं तो नहीं कहना चाहूँ जी, या तो उन्हें कुर्डियां वहां तो उठवा दो या बोली लगवा कर बेच दो। सरपंच मैडम जी, मनु एक बात रखनी थी। हाँ जी बहन जी बोलिए। जैसे कि आप जाना जी कि आजकल खेलना में बहुत ज्यादा स्कोप है, बच्चा का भविष्य बना, बच्चे बने से दूर रहा। हमारे गांव में खेल स्टेडियम नहीं है, हमारे गांव के बच्चे कहीं टोडर पर जा रहे खेलन, कहीं मिर्जापुर जा रहे खेलन, कहीं बिजौली जा रहे खेलन। अपने गाँव में क्यों नहीं खेल रहे? वही तो नहीं खेल रहे। हमारे गाँव में खेल स्टेडियम नहीं है, हमारे गाँव में खेल स्टेडियम बनवा दे, हमारे गाँव के बच्चे खेल ले करेंगे। सरपंच जी, मैं भी बोलना चाहूँ जी। हाँ जी जरूर, आप भी बोलिए। सरपंच जी, आजकल कंप्यूटर का जमाना है जी, कंप्यूटर सीख कर बच्चा रोजगार जल्दी मिल जाए जी। हमारे गांव के बच्चों ने 10 किलोमीटर दूर से डोला कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं जी, क्यों हमारे गांव में कंप्यूटर सेंटर नहीं है जी। लड़कियां तो गाँव से बाहर भी नहीं निकल सकती, मैं उन्हें कर रोजगार मिल जाएगा जी। इसलिए हमने चाहा हमारे गाँव में एक कंप्यूटर सेंटर खोल दे जिससे उन्हें भी जल्दी रोजगार मिल जाए जी। सरपंच मैडम जी, मैं भी बोलना चाहूँ। हाँ जी आप भी बोलिए। आप भी ग्राम सभा के सदस्य हैं, आपका भी पूरा है अपनी बात रखने का जी, बोलिए। सरपंच मैडम जी, आपने पता है जी, हमारे गांव का पानी बहुत ही खारा है जी। हमारे गांव के बच्चों खारा पानी पी का बहुत बीमार हो रहे हैं जी, अस्पताल में पड़े। और हमारे गांव की बहू बेटियां दूसरे गांव में पानी लेने जा रही हैं, अंधी जंदिया रस्ते में छोकरू छेड़ा, फिर मैं कमानू कहा रही माँ हम नहीं जंदे पानी मान तो छोकरू छेड़ाया। ये बताओ जी हम क्या कर सका? पानी तो लेना पड़ेगा जी, पानी बिना तो नहीं हम पानी बिना तो नहीं हम रह सकते जी। इसलिए हमारे गांव में एक सरकारी ट्वेल लगवा दी।
सरपंच मैडम जी, मैं भी अपनी बात रखना चाहूँ। हाँ जी बहन जी बोलिए। हमारे गाँव का गंदा पानी नालियां मनो का तालाब में जा, जिससे तालाब का पानी गंदा और खराब हो रहा, पशुओं के पीने के लायक भी नहीं बच रहा। इस करके मैं यूँ कहना चाहूँ कि बीच बीच में जगह दे गाँव में सोखते गड्ढे बनवा दो, जिससे गंदा पानी जमीन में चला जा, और साथ ही हमारे तालाब के किनारे पे पेड़ पौधे भी कर दे, जिससे हमारे गाँव का हरा भरा दिखा दे। क्या किसी और साथी ने कोई निर्माण संबंधी बात रखनी है? हाँ जी, मैंने रखनी है जी। हाँ जी बोलिए। सरपंच मैडम जी, आपको पता ही है जी, हमारे गाँव में जिम नहीं है जी। हमारे गाँव के लड़के जिम करने दूसरे गाँव में जहाँ 10-10 किलोमीटर सुडो रहा जी, फिर वे हमारे गाँव में इसी करके तो नहीं जी करते हैं जी, कि हमारे गाँव में जिम नहीं है जी। इस करके मैं तो कहना चाहूँ जी, हमारे गाँव में जिम लगवाया जाए। क्या किसी और साथी ने कोई निर्माण संबंधी बात रखनी है? अरे जी, ग्राम सभा में आने का क्या टाइम है जी? अरे आपको पता है ना कि शराब पी के ग्राम सभा में आना अलाउड नहीं है, तो आप क्यों आए? ना जी। क्या जी? दद्दू के ब्याह में पी थी जी। क्यों पी थी जी दद्दू के ब्याह में भी? भाई मेरे ब्याह में नींद पी है, ने तो कहीं और पी का है। मेरा तो एक बार रिश्ता भी नहीं हुआ, 3 दिन हुआ था। माइक एक मिनट जी मार दी। दोबारा बोल। भाई सारी पंचायत बैठी, मैं तो नहीं कहना चाहूँ कहीं रिश्ता हो मेरा भी करवा दियो। ले भाई, दद्दू का तो ब्याह नहीं हुआ था, ने दद्दू का नाम बदनाम कर दिया। ना जी, बस हमारी समस्या है जी, हमारे घर के दौरे तो दारू का ठेका बहुत दूर पड़ा है जी। हम पीने जा जी तो ठीक बग जा जी। हर जिस टाइम पी का आना जी, कहीं हम सड़क पड़े, कहीं हम नाली हम पड़े, कुत्ते हमारे मुंह चाट रहे जी। फिर कुत्ते की तरह मुंह चटेंगे तो क्या करेंगे जब तुम काम ही ऐसे करा? हमारी तो यही है जी, वो दारू का ठेका हमारे घर के दौरा करवाई दो जी। अच्छा जी, एक तो आप लेट आए, ऊपर से दारू पी का भी आए, ऊपर से आपकी समस्या भी ऐसी है। कमरे का किराया भी लेने का है। कमरे के किराए का क्या करेंगे हम, जब आपकी समस्या इतनी गलत है? अरे कोई इनको बाहर निकाल लो ग्राम सभा से पहले तो। सरपंच मैडम जी राम राम। राम राम जी, राम राम। सरपंच मैडम जी, देखो दारू पी का ग्राम सभा में पहुंचे यहाँ, क्या इज्जत रहेगी हमारी? यहाँ सरकारी अधिकारी बैठे हैं, स्कूल का प्रिंसिपल भी बैठे हैं। सुनो निकलिया सरपंच मैडम जी, दारू को ठेके सारी रात खुले रहा है, दारू पीने वाला सारी रात बैठे रहा वहाँ। दारू को ठेका हमारे गांव की शुरुआत में यार, कोई बात क्या कहा कोई देखा। मैं तो यही कहना चाहूँ, दारू को ठेका यहाँ तो गाँव से दूर कर दो, यान का टाइम बंद कदनू खुलने कदनू बंद होंगे। सरपंच मैडम जी, मैं भी कुछ कहना चाहूँ। हाँ जी बोलिए। सरपंच मैडम जी, पहला तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सरपंच मैडम जी, पंचकुशी ठीक कह रही यार, मैं भी वही कहना चाहूँ कि हमारे गांव में दारू का ठेका 2-4 किलोमीटर दूर करवा दो। और हमारे गांव में तो दारू का ठेका गांव की फिरनी में ही पड़ा, और उसी की जड़ में स्कूल भी है, और वही गांव का मेन रास्ता, वहाँ हमारी बहुआ बेटियां भी गुजरा, शराब भी दारू पी का उनकी गेल छेड़खानियां करा। कल किसी की बहू बेटी गेल कुछ ऐसी वैसी बात होगी, कल आप यदि दारू के ठेके बंद करवाओगे क्या? और बच्चे हमारे बच्चे वही स्कूल में जावा, हम बच्चों स्कूल में अच्छी शिक्षा लेने वास्ते भेजा ताकि मैं पढ़ लिख कर कुछ बन सका, और बच्चे वहीं खड़े होकर शराबियां की आपस में गालियां गलोच सुना, और फिर आपस में बिक्री करा। और आजकल के छोटे छोटे बच्चे ही नशा फैल रहे, बच्चे के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा। अगर दारू का ठेका गाँव से 2-4 किलोमीटर दूर होगा तो बच्चे वहाँ देखने तो नहीं जाने के, और हमारी बहुआ बेटियों भी आने जाने में कोई परेशानी नहीं होने की। मैं तो आप हाथ जोड़ कर यही कहना चाहूँ जी, वैसे तो दारू के ठेके बिल्कुल बंद करवा दो, अगर आप बंद नहीं करवा सकते तो उन गाँव से 2-4 किलोमीटर दूर तो करवा सका। मोसिना बिल्कुल ठीक कह रही है, आज ही देख लें दोनों ने मारा क्या जुलूस काटा। और आज मैं सुझाव दे रही कि ग्राम सभा की बैठक में यहाँ प्रस्ताव पारित कर दे कि ग्राम सभा की मीटिंग में आज के बाद कोई भी बंदा दारू पी कर न हो। हाँ जी, आज जो ये दृश्य ग्राम सभा के सामने आया है, वाकई ये बहुत शर्म की बात है। और फिर पंचखुशी जी ने भी अपनी बात रखी, और मोसिना ने भी अपना अच्छा सुझाव दिया, और हमारी ग्राम पंचायत की सम्मानित सदस्य महक जी ने भी एक प्रस्ताव की बात की, तो हम इस प्रस्ताव को भी जल्द से जल्द पारित करेंगे। और सभी सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे ग्राम सभा में दारू पीकर न आए।
अब ग्राम शिव आज के मुद्दों में से जो सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है, पहले तो ग्राम शिव जी वे मुद्दे पढ़कर सुनाएंगे जो आज आप सभी ने बताए हैं। जी सरपंच जी, आज की बैठक में निम्न योजनाएं रखी गई हैं। गांव में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाना, गांव में कंप्यूटर सेंटर का निर्माण करवाना, गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करना, गांव में जिम की व्यवस्था करना, सोखते गड्ढे बनाना, मुख्य सड़क से कूड़ियां हटाना, व्यायामशाला बनाना। आदरणीय ग्राम वासियों, आज के मुद्दों में से जो सबसे ज्यादा जरूरी लग रहा है, मेरे ख्याल से सबसे पहले उसे करवाया जाना चाहिए। तो आप ही बताइए सबसे पहले क्या किया जाना चाहिए? जी, साफ सफाई वालों की संख्या ज्यादा लग रही है, तो क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं कि पहले साफ सफाई करवाई जानी चाहिए? सहमत है ना? हम सहमत है जी। तो फिर दूसरे नंबर पर क्या किया जाना चाहिए? जी, पीने के पानी के लिए जन स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी मिल चुकी है, तो इसका समाधान जल्दी ही हो जाएगा। अब तीसरे नंबर पर बताइए क्या किया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, एक कंप्यूटर सेंटर भी खुलवा दिया जाएगा। अब यह मत यहीं पर समाप्त होता है। अगले मत में हम गांव के सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ग्राम शिव जी। सभी सम्मानित ग्राम सभा के सदस्यों, आमतौर पर गांव का विकास गली नाली तालाब आदि के निर्माण से लिया जाता है, परंतु सही मायने में यह ग्राम का विकास नहीं माना जाएगा। गांव के बच्चे कुपोषित रहे, महिलाएं व कमजोर व्यक्ति स्वस्थ न रहे, इसे तो गांव का विकास नहीं माना जाएगा। सही मायने में तो गांव का विकास यह है कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, सभी का स्वास्थ्य ठीक रहे। क्या इस विषय में कोई बोलना चाहेगा? सरपंच मैडम जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी। धन्यवाद मैडम जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं एक गंभीर मुद्दे पर अपने गाँव ध्यान दिलाना चाहूँ कि हमारे गाँव में पिछले साल 62 बच्चे ने जन्म लिया था, जिसमें 25 लड़के थी और 37 लड़के थे। और इनके साल हमारे गाँव में 56 बच्चे ने जन्म लिया, जिसमें 25 लड़के और 32 लड़कियां। यो लिंग अनुपात में इतना भेदभाव क्यों है जी? इसका बहुत चिंता का विषय है जी। मैडम सरपंच जी, इस विषय के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। ग्राम वासियों, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मैडम इस विषय में अपनी बात रखना चाहती हैं, तो आप सभी लोग प्लीज शांत होकर बैठिए और मैडम जी की बात को सुनिए। माननीय सरपंच जी, अपने गांव में पिछले वर्ष के मुकाबले स्थिति में सुधार है और फिर भी और अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। कहीं कन्या भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही, एक निगरानी समिति बनाने की जरूरत है। जी आंगनवाड़ी मैडम जी, एक निगरानी समिति बना ही देते हैं। तो आप लोगों में से इस समिति में कौन कौन शामिल होना चाहेगा? तो पंच खुशी को इस समिति का हेड बना देते हैं। इस समिति में 2 आंगनवाड़ी वर्कर, एक आशा वर्कर, एक एएनएम और एक स्कूल टीचर, ये सभी सदस्य इस समिति में सदस्य बना सकते हैं। ये सभी सदस्य इस समिति में निगरानी समिति के रूप में कार्य करेंगे और लिंग अनुपात पर भी नजर रखेंगे। सरपंच मैडम जी, मैं भी कुछ कह सकूं? हाँ जी बोलिए। हमारा गो साफ सुथरा गोवा बढ़िया बात है। सरकार की तरफ से 2 बार इनाम भी मिल चुके हैं जी। रखी जी सील देख लो। यह सब होते भी हमारे गाँव के लोग, खासकर आदमी बेस बेरी खेता में भग जा जी। हंसने की बात नहीं है, अरमान ने बिल्कुल ठीक कहा। बेस बेरी खेता में भग जा लोटा लेगा। क्या थानू शर्म नहीं आंदी है? तुम सारे के सारे यहाँ बैठे हैं, ध्यान से सुनियो। क्या थारे घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है? थम उम्मा नहीं जा सकते? चल उम्मा नहीं जाना। सरपंच मैडम ने लाखों रुपया लगाया का लैट्रिन बाथरूम बनवा रखे, सारे अल्ले बनवा रखे हैं गोमा, तब उम्मा नहीं जा सकते हैं। मेरी खेता में भग जा लोटा लेगा। या तुम्हारे मतलब बहुत शर्म की बात है, पानी में डूब का मर जाओ तुम सारे के सारे। पर सोना जी, मैं दूध लेकर डेयरी में जा रही थी जी, मैंने देखा दद्दू के खेत में वहां से आदमी बैठे जी 2, इनका दूसरे खेत में 2 औरतें बैठी, पर एक संद आया फिर खड़ी होगी, चले गया फिर बैठ गई, दूसरा संद आया फिर खड़ी होगी, फिर वो चले गया फिर नीचे बैठ गई। सारा दिन उठक बैठक कर रहे जी ने खेता वानी जी। सड़का पा भी बग जा जी, वहां गंद फैलार क्या ने सड़का पा, वहां न्याणे जा, वहां का पैर दस जा जी उन माँ। फिर वहां से स्कूल में जाकर मास्टर पूछा यो क्या कर क्या, कहा जी यहाँ से खेता के अलावा जी गंद पड़ा था, उम्मा दस गए जी पैर। थानू शर्म नहीं आंदी है? सरपंच मैडम जी, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यो सब देखने वाला कोई समिति बनाओ जी। जी वाकई ये शर्म की बात तो है। तो आप ही बताइए क्या किया जाए। और आप सभी लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ
कि आप सभी शौच के लिए अपने घर के शौचालय या फिर सार्वजनिक शौचालयों का ही उपयोग करें। सरपंच मैडम जी, इस मुद्दे पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ग्राम वासियों, श्रीमान मुकेश जी जो अध्यापक भी हैं तो वे अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आप उनकी बात को ध्यान से सुने। सरपंच मैडम जी, हमारे स्कूल में बच्चों की एक टीम बनी हुई है जो यह ध्यान रखती है कि कोई व्यक्ति किस समय किस जगह और कहाँ जा रहा है, तो यह टीम हमें उसके बारे में सब नोट कर कर दे देगी। जी सर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी से मैं पूछना चाहती हूँ कि कोई आज से शौच के लिए बाहर तो नहीं जाएगा, या अगर फेर भी गया तो जी, अगर फेर भी गया तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। आप सभी ना मेरी बात ध्यान से सुने, अगर कोई भी कल शौच के लिए सुबह सुबह बाहर जाता पकड़ा गया तो उसके ऊपर 100 रुपए का जुर्माना लगेगा, और अगर कोई दूसरी बार में पकड़ा गया तो 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, अगर फिर तीसरी बार पकड़ा गया तो 1000 का जुर्माना लगेगा। अगर फेर भी गया तो जी, अगर फिर भी गया तो उसको दंड दिया जाएगा या फिर पुलिस को सौंप दिया जाएगा। लठ बजाओ जी इनका पूरा। जी वैसे इसकी नौबत तो नहीं आएगी, मेरे गांव के लोग समझदार हैं। आहो, और जो समझदार होंगे लोटा लेगा खेता में क्यों जाओगे। जी ये भी बात आपकी सही है। सरपंच मैडम जी, मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी। हाँ जी बोलिए। पहला तो जी आप राम राम जी। राम राम जी। सरपंच मैडम, जैसे कि हम जाना जी, आज मौसम में भारी परिवर्तन है रहा जी। आज 7 दिसंबर होगी जी, पर आज भी गर्मी का मौसम है जी। सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं रही, गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं रही, बरसात के मौसम में बरसात गायब हो रही जी। क्यों रहा जी? पर्यावरण में भारी बदलाव है रहा जी। वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण बढ़ रहा है जी। मानू जी पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सरपंच मैडम, हमारे गोमा ग्राम पंचायत पर बहुत जमीन पड़ी, मानू उस पर पेड़ पौधे लगाने चाहिए, यदि हमारा पर्यावरण बचाएगा जी। जी जी आपका सुझाव बहुत अच्छा है जी। ये रोल लेना पड़ेगा जी। मैं भी कुछ कहना चाहूँ। हाँ दादी जी, आप भी ग्राम सभा में आ रही है, मैंने तो आपको अभी देखा जी। बस बेटे आना तो पड़ा जब बुलावा कोई। अरे अनुमान, पहले दादी जी के लिए कुर्सी ले आओ। ना ना, कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है, मन्नू वाली मेरी टंगा में बहुत सारा। मेरी दादी टांगा में सारा तो चलते तो कोटी कोटी रही है। देखो जी ग्राम वासियों, 90 साल की दादी जी आज हमारे बीच आई हैं, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। तो पहले इनके लिए एक ताली तो बनती ही है। 90 साल की नहीं, 95 की। मैं 95 दिवालियां खेली मैंने। 5 साल बाद सेंचुरी मारने वाली मैं। बस मैं तो नहीं कहूँ, हमारे वक्त भी कहीं बैठने की जगह बनवा दे जहाँ हम बैठ कर अपना दुख सुख बांट सका। मेरी उम्र की तो 5-10 बुढ़िया रहेगी। आहो जी, दे दे इन जगह, अपनी बउआ की चुगलियां कर ले कराएंगे ने वहां बैठ का। तेरी माँ कर देगी चुगलियां। बच्चा तो सरदार से टिक्का बच्चा। गुस्सा न करा, गुस्सा से तो अच्छा नहीं होता, तो तेरा पूत वर्गा नहीं होता ना कहा। बैठ जा जानू, मैं तन्नू बड़ी पंचायत में मेरा मुंह ना खलवा दिया आई बड़ी। जी जी, हम आपकी बात पर बिल्कुल विचार भी करेंगे और इसके बारे में सोचेंगे भी। विचार नहीं करना, इतना तो मैं ऊपरली दुनिया में पहुंच जाऊंगी। बनवानी। जी जी बिल्कुल दादी जी, बनवा देंगे फिर। ठीक है जी, अब अन्य महत्वपूर्ण मद समाप्त हो चुके हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज ग्राम सभा में कोटला स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमान विनोद कुमार जी भी आए हुए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि वे भी अपनी बात रखें। सबसे पहले आप सभी को मेरी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपको अपने विद्यालय के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। हाँ जी बोलिए। हमारे विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम हर वर्ष पूरे ब्लॉक में प्रथम रहता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे स्कूल के 10वीं कक्षा के 15 बच्चे व 12वीं कक्षा के 10 बच्चों ने मेरिट प्राप्त की है। खेलों में भी हमारा स्कूल पूरे ब्लॉक में अव्वल रहता है। इस बार हमारी कबड्डी व वॉलीबॉल की टीम ने पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारा पूरा स्टाफ पूरी मेहनत से बच्चों को पढ़ाता है। हमारे स्कूल में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, पर हमारे स्कूल की एक समस्या है कि थोड़ी सी बरसात होते ही सारे गांव का पानी हमारे विद्यालय में इकट्ठा हो जाता है।
और वह समस्या काफ़ी सालों से है। कृपया सरपंच जी से मेरा एक निवेदन है कि एक नाले का निर्माण करवा दिया जाए ताकि पानी की निकासी हो सके। धन्यवाद। जी प्रिंसिपल सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात आपकी समस्या की, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, उस पर भी विचार किया जाएगा। अब आज बिजली विभाग से एसडीओ मैडम श्रीमती पलक जी भी आज हमारे बीच आई हुई हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि वे भी अपनी बात रखें। आदरणीय सरपंच व ग्रामवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी आप सभी को देना चाहती हूँ। आप सभी बिजली की बचत करें, बिजली को फालतू खर्च ना करें। मैडम जी, आप तो बिजली की बात कर रहे हैं। बिजली तो आंदी नहीं, 24 घंटे में 2 घंटे बिजली आवा, रात ਨੂੰ मच्छर क्या घेरते हैं। कृपया आप बैठिए, मैं आपकी बात को उत्तर देती हूँ। अब सरकार ने एक नई योजना बनाई है, अपना गांव जगमग गांव, जिससे गांव में 24 घंटे बिजली रहती है। हमारे गांव में भी यह योजना चलाई दी जी। बस वहीं तो बोल दे जरा सुधा। आपके गांव में भी आएगी, पर उसके लिए गांव के सभी लोगों को बिजली के बिल का भुगतान समय पर करना होगा। जी मैडम जी, मेरे गांव के लोग बिल का भुगतान भी समय पर करेंगे। एसडीओ साहिबा जी, एक बात पूछनी थी। सौर ऊर्जा के बड़े चर्चे सुने हैं जी, क्या हम अपने गांव में सौर ऊर्जा यंत्र लगवाते हैं? आपका विभाग सहयोग करेगा जी हमारा? वहीं बैठे उसको। बिल्कुल लगवा सकते हैं, हमारा विभाग आपका पूरा सहयोग करेगा। बल्कि यदि गांव में सौर ऊर्जा यंत्र लगाते हैं, उसको 25% सरकार सब्सिडी देती है। बिजली का बिल भी कम आता है। एक बार लगाओ, 25-30 साल प्रयोग करो और कोई झंझट भी नहीं। जी आज हमारे बीच डॉक्टर पीएससी भी आई हुई है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी वे भी अपनी बात रखें। मेरी आप सभी को नमस्कार। मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें। बीमार होने पर अपने आप से दवाई ना ले। आप डिस्पेंसरी में आए और वहाँ से दवाई ले, और अपने बच्चों को समय समय पर टीके लगवाएं। और डेंगू, जैसे कि डेंगू चल रहा है, डेंगू से बचे। जी डॉक्टर साहिबा जी, अब कार्यवाही का अगला मद पंचायत दस्तावेजों की जांच है। हमारे पास 15 दिन पहले 3 नोटिस आए थे, तो अरमान, मनदीप और यूनस, आप तीनों सामने वाले कमरे में रखे दस्तावेजों को देख लीजिए। जो नोटिस सबसे पहले आया था उसको जाकर पढ़ ले। सरपंच साहिबा जी, मैं भी कुछ कहना चाहूँ। हाँ जी बोलिए। जो पंच बैठक में नहीं आए और पिछली ग्राम सभा की बैठक में भी नहीं आए, तो मैं आपसे ही प्रार्थना करूँ कि उन्होंने कहता जी पंचायत में आ जाए करो, यहाँ सरपंच कहने बने आते तो नहीं आना। हाँ सरपंच जी, ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण सभा हुआ, इसमें सभी पंचों को आना चाहिए, परंतु तुम्हारे 2 पंच पिछली 2 बैठकों में नहीं आए, उन पर कार्यवाही करो जी। जी कार्यवाही तो करनी चाहिए। आज भी 2 पंच ग्राम सभा में नहीं आए। एक पंच तो डेंगू के रोग से पीड़ित है, जिसके बारे में उन्होंने मुझे सूचित भी किया था, मगर जो दूसरा पंच है वो पिछली बैठक में भी नहीं आया था और आज की बैठक में भी नहीं आया है। तो साथियों, क्या किया जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए जिन पर। नीले तो अपने घर का खेल समझ रखा, जज्जी करे आगे, जज्जी करे ना आए। पिछली 2 पंचायत में भी नहीं आए थे, यदि आनी था पंच बने थे क्यों? जी ठीक है, इसकी रिपोर्ट डीसी साहब और जय पंचायत राज को आगामी कार्रवाई के लिए भेज दी जाएगी। जी धन्यवाद आप सभी का। आज आप सभी इस बैठक में आए, आपका बहुत सहयोग रहा। आपने ग्राम सभा में शांति बनाए रखी, तो आज मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज की बैठक यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। बाहर वाले बच्चों ने ताली नहीं बजाई, क्या बात भाई? इनको रोक दिया था ना कि अमरजीत जी ताली नहीं पीछे मारनी। पिछली बार क्या हुआ कि निधन का समाचार दिया, सरपंच ने फलाना की मृत्यु, बाहर तालियां बजा दी उन्होंने। इस कारण से आज इन्होंने कहा कि ताली बजाने नहीं। चलिए, थी ग्राम सभा एक लगभग 50 से 52 मिनट का ये था। अब एक ग्राम पंचायत की छोटी सी स्क्रिप्ट, यानी ग्राम सभा में जो मुद्दे यहाँ पर जिन पर चर्चा हुई उसको सचिव महोदय ने नोट कर लिया, लेकिन अंतिम मोहर कहाँ लगती है? कैबिनेट लगाती है। ये पंच जो है कैबिनेट है ग्राम पंचायत, तो चुने हुए नुमाइंदे हैं तो आम थे जो 18 या 18 वर्ष के ऊपर, वो सारे मेंबर ग्राम सभा, अब वो चुने हुए यहाँ पर बैठेंगे। ठीक है, तो वो आपस में चर्चा करेंगे। कैसे वो चर्चा करते हैं ये आपको ही दिखाएंगे। अब ये मेंबर सभी बाहर आ जाएं, आप भी चले जाएं, जो इसमें पंच बने हुए हैं वो आगे आएंगे। के लिए चाय पानी की व्यवस्था करें।
आइए ग्राम शिव जी, नमस्कार जी। नमस्ते सरपंच मैडम, और कैसे हो जी आप? जी मैं तो अच्छी हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ जी। तो जी सभा की बैठक बहुत अच्छी रही जी। हाँ जी, आपका बिल्कुल सहयोग रहा, बहुत आपके अच्छी। सहयोग से भी जी बहुत अच्छी रही। आप ये यहाँ पे रख दीजिए। अखबार में बहुत अच्छी फोटो भी आई है, देखिए। हाँ जी, बहुत अच्छी फोटो आई है जी। अब जी ग्राम पंचायत की बैठक कब रखी जाए? ठीक है, जिस पर भी अभी विचार करेंगे, आप पहले चाय पी लीजिए। मेरा विचार है कि जी 3 दिन बाद रख लेते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल 3 दिन बाद ही रख लेते हैं। तो ये लो चौकीदार भाई, सभी पंच अभी नहीं आए, कहाँ गए? अभी नहीं आए तो लगा लेट हो गए आज फिर। ओ आ गए पंच जी। नमस्ते जी। आप इतनी लेट कहाँ हो गए? चलिए कार्यवाही शुरू करते हैं। जी आप हाजिरी लगा दीजिए पहले। और कुछ और पंच नहीं आई मुझे लगता है, लगा वो भी लेट हो गए, पता नहीं कितनी देर लगेगी उनको अभी। तो चलो जी आ गई वो भी। नमस्कार जी। और जी आपको देरी कैसे हुई? आप अपनी हाजिरी लगा दीजिए। आप सभी ने हाजिरी लगा दी? तो ठीक है जी, अब बैठक की कार्यवाही को शुरू करते हैं। इस पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की बैठक का एजेंडा आप सभी के पास ही है। तो ग्राम सभा में उठे जो मुद्दे थे उन पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम समस्या तो यह थी कि गांव की मुख्य सड़कों पर बनी कुर्डियों का हटवाना और सड़क को साफ सुथरा करना। मैडम जी इस बारे में तो मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी अरमान जी बोलिए। बहुत बड़ा धब्बा इंगे तो लोग लग रहा, ग्राम पंचायत कोटला में आपका स्वागत है। आरा गधे का गोबर के ढेर लगे पड़े, या तो नोटिस देकर उठवा दो, इन्हें बोली लगा कर बेच दो। सरपंच जी एक बात मैं भी कहना चाहूँ जी। हाँ जी आपने गांव की सड़कों की सफाई कराई जी, बहुत अच्छी बात है। हमारी फिरनी पर इतनी गंदगी पड़ी है जी, और वार्ड पर भी उसकी भी सफाई करवा दो जी। गांव सरपंच जी पूरे गांव की सफाई करा दो जी, बहुत अच्छा होगा। ठीक है पंच जी, अगर सभी पंच सहमत है तो पूरे गांव की सफाई का कार्य भी शुरू करा दिया जाएगा। तो आप सभी सहमत है ना? एजेंडे का अगला मद है पानी की व्यवस्था करवाना और सभी को स्वच्छ पानी प्रदान करना। जल स्वास्थ्य विभाग से पेयजल आपूर्ति बारे जो कार्य शुरू किया गया था उसमें देरी क्यों हो रही है? विभाग की तरफ से टैंकर जारी कर दिए गए हैं, इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर क्या कोई कुछ कहना चाहता है? आप में से कोई कुछ इस मुद्दे पर? ना जी। तो ठीक है जी। एजेंडे का अगला मद है सौखते खड्डे बनवाना, 5 साउंड सिस्टम और पेड़ पौधे लगवाना। सरपंच मैडम, सौखदा गड्ढा बनवाने के लिए TRDA की योजना है, हम उनको प्रस्ताव भेजकर उनसे मदद ली जा सकती है। ठीक है जी, प्रस्ताव पास करके DRDA में भी भेज दिया जाएगा। 5 पॉइंट सिस्टम के लिए मनरेगा योजना में काम करवाया जाए, इससे गांव के मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा और ग्रांट भी मिल जाएगी। ठीक है जी, मनरेगा योजना के तहत अनुमान लगाकर भेज दिया जाएगा। हाँ सरपंच जी बिल्कुल ठीक कहा जिन्होंने, जैस्मीन जी ने। 5 पॉइंट सिस्टम के लिए DRDA की योजना और मनरेगा योजना को पर काम करवाया जाएगा, और जिससे मजदूरों को भी मदद मिलेगी और पंचायत फंड का पैसा भी मिल जाएगा। आज की इस बैठक में सरपंच मैडम ने जिन जिन मुद्दों पर चर्चा की है वे मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिए हैं। जो भी पंच इनके पक्ष में हैं वे पक्ष वाले कॉलम पर निशान लगाएंगे, और जो भी इनके विपक्ष में हैं वे विपक्ष वाले कॉलम पर निशान लगाएंगे। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई पंच इनके विपक्ष में है? तो आज की यह मत सर्वसम्मति से यहीं पर पास कर दी जाती है। सरपंच जी आज की इस ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी थी जी। हाँ जी बोलिए। तो वो विषय जी गांव में लोगों द्वारा दहेज का लेन देन। तो मैं यूँ चाहूँगा जी कि हमारा गांव एक ऐसा गांव बना है जहाँ ना तो कोई दहेज ले और ना ही दहेज दे। हाँ इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। हाँ हमें संकल्प लेना चाहिए कि आज सरपंच और हम सभी पंच ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे। हाँ सरपंच साहिबा जी, जैस्मीन जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि ना तो हम दहेज देंगे और ना ही दहेज लेंगे। हाँ सरपंच मैडम जी, इस दहेज प्रथा के कारण हमारी अनेकों बेटियों को जिंदा जला दिया गया है, तो आप हमें संकल्प दिलाइए। ठीक है जी, आप सभी खड़े हो जाइए। हम इस बात पर शपथ लेते हैं
आज हम यह शपथ लेते हैं कि आज से हम ना तो दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। हम हमेशा इसके विरुद्ध में ही रहेंगे। जी आप सभी बैठ सकते हैं। जी आज की पंचायत की बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय हुए। सभी पंच साथी एवं ग्राम सेवक जशन जी, आप सभी का पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह पंचायत यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद आप सभी का। जी आप सभी जलपान करके जाइएगा। जलपान की व्यवस्था सरपंच मैडम की तरफ से है। चलिए धन्यवाद, ताली बजाओ बच्चों के लिए। आ जाओ बेटे, सामने आ जाओ, आज सभी आओ, मेंबर भी आ जाओ सभी। आप तो कैसी लगी भाई ये आज की इस ग्राम सभा आयोजन था। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व ऑब्जर्वर श्रीमान अमरजीत जी, डाइट इजली से आए हुए आदरणीय प्रधानाचार्य जी व मेरे अध्यापक साथी व प्यारे बच्चों, जैसा कि ग्राम सभा कार्यक्रम का नाम ही ग्राम सभा था, तो हमने कल्पना कर ली कि ग्राम सभा में कौन कौन उसके मेंबर होते हैं और किस प्रकार से उसकी बैठक होती है और कैसे वहां पर कार्यवाही चलती है। तो एक जीता जागता उदाहरण इस ग्रामीण परिवेश के विद्यालय में आप लोगों ने पेश किया, जो बहुत ही सराहनीय है। हर बच्चे ने बढ़िया रोल अदा किया है। सरपंच मैडम जो बनी हुई है अच्छा, और जो सचिव है, सरपंच के सचिव होते हैं जो लेखन कार्य करते हैं ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में आकर, उन्होंने अपनी भूमिका को बढ़िया तरीके से निभाया है। सभी पंचों ने अपनी भूमिका निभाई है और एक ग्रामीण परिवेश का यानी कि ग्राम सभा का बिल्कुल एक्चुअली सिचुएशन जो होती है वो पेश करी आपके सामने। तो बहुत ही सुंदर दृश्य था और हम सभी को, जितने बच्चे बैठे हैं, सबको जागरूक किया है कि ग्राम सभा में हमें किस प्रकार से पेश आना है, कैसे गांव की समस्याओं को ग्राम सभा में रखना है, और जितनी भी समस्याएं गांव की होती हैं वो पहले ग्राम सभा में रखी जाती हैं, क्योंकि ग्राम सभा के हम सभी मेंबर होते हैं। जो भी उस ग्राम का वोटर है वो उस ग्राम सभा का मेंबर होता है, वो ग्राम सभा में जा सकता है और अपने मोहल्ले की, अपने आसपास की समस्या को उठा सकता है। और वही आज के कार्यक्रम में हुआ और जो समस्याएं वहां रखी जाती हैं उस सभी को आपने देखा होगा कि सचिव जो ग्राम सेक्रेटरी हैं उन्होंने नोट किया और उसके बाद ग्राम पंचायत का आयोजन कर उनके ऊपर फाइनल मोहर लगा दी। इस प्रकार से जो अपनी समस्याएं होती है गांव की, वो फाइनल मोहर लगा के सरकार के पास भेज दी जाती हैं और सरकार उनके बारे में राशि यानी कि ग्रांट जारी करती है और फिर ग्राम पंचायत उसको इंप्लीमेंट कर देती है अपने गांव में। इस प्रकार से हमारी जो समस्याएं हैं उनका सबका निदान हो जाता है। आवश्यकता है सिर्फ हमें जागरूक होने की, और सरकार का जो इस प्रकार के कार्यक्रम का करने का उद्देश्य भी यही है कि हम सभी इसके प्रति जागरूक हों। सभी ग्राम सभा में जाएं, ग्राम पंचायत के जो मेंबर हम चुनते हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं, हम उनको अपनी समस्याएं बताएं और गांव के विकास में भागीदारी बने। तो एक बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी। अब इससे पूर्व की अमरजीत जी अपना सुनाए लास्ट का निर्णय। तो अमरजीत से चलिए, आइए सर, कोई बात नहीं, आइए सर, आइए। अमरजीत जी सारे जिले में यही काम को देखते हुए घूम रहे हैं, हर विद्यालय में जाते हैं जहां जहां प्रतियोगिता हो रही है। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, वह स्टाफ, वह हमारे युवा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और हमारी ऑडियंस, इन सभी को मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस मैंने पहले नहीं देखा जितना इस बार देखा मैंने, क्योंकि हमारे सतपाल जी ने बहुत अच्छी तैयारी की है, करवाई है। क्योंकि हर बच्चा मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था और हमारी बेटियों ने तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा बोला है, क्योंकि जितना बेटियों ने किया है ना, मतलब हर क्षेत्र में हमारी बेटियाँ आगे बढ़ रही है। क्योंकि मैंने इसमें वैसे पहाड़ी एरिया बोलते हैं ऐसे एरिया को, तो यहाँ पे बच्चों ने बहुत ही मतलब अच्छा किया है, बहुत ही कॉन्फिडेंस था। तो मुझे इतना लगा नहीं, पहले नहीं लगा मेरे को जैसे इस बार लगा है।
और अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो आज की टीम है वो डिस्ट्रिक्ट में तो आपकी है, तो अभी मेरे पास 3 स्कूल और पड़े हैं, और मुझे लगता नहीं कि कोई इस टीम ऐसे आएगी आगे, ठीक है, क्योंकि सर ने मतलब काफ़ी मुद्दे उठाए हैं जो मतलब इस टाइम करंट हैं, तो उन पे आप लोगों ने काफ़ी फोकस किया है। तो मैं आगे भी कहूँगा कि सर आगे कोशिश करते रहेंगे। कुछ मुद्दे मैं भी बताऊँगा सर को जो रह गए हैं, जैसे हमारे कुछ अधिकारी बैठे थे, अगर उनसे कुछ जो योजनाएं बताई जाती है कि भी अपने अपने महकमे की कि भी हमारे वहाँ पे कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो उनको थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहता। तो चलो आगे हम डिस्ट्रिक्ट में अगर जाते हैं तो उसमें फिर हम करते हैं इसको, ठीक है। तो इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जो भी कमियाँ होगी तो मैं सर को बता दूंगा, ठीक है। अभी अच्छा नहीं लगेगा तो उनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सतपाल जी का और अपने सभी स्टाफ का और सभी बच्चों का और युवा ग्राम पंचायत ग्राम सभा का। तो बेटा मैं थोड़ा सा बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि युवा ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या अंतर है, कोई बच्चा बताएगा? फटाफट बता बेटा। ग्राम पंचायत में सरपंच और ग्राम सभा में गाँव के सदस्य। हाँ, ग्राम सभा के सदस्य कौन बनते हैं बेटे, मेरे को पहले ये बताओ। किस आयु के बनते हैं? 18 वर्ष के। जिसका वोट बन जाता है समझ लो 18 वर्ष का हो जाता है ना, तो वो ग्राम सभा का सदस्य हो जाता है। तो उसका जो पंचायत का चुनाव कौन करता है? हमारे ग्राम सभा के सदस्य, ठीक है। अच्छा, उसको चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होती है ग्राम सभा का, ना इसका पंचायत का? हमें पता होना चाहिए अभी। और हमारे पंचायत के कितने स्तर हैं बताओ पहले? पंचायत के कितने स्तर हैं हमारे? 3 स्तर बता रहे बच्चा, बता बेटे कौन कौन से हैं? कौन से स्तर? कोई दिक्कत, जो गलत हो गई दिक्कत नहीं। केंद्रीय सरकार, वो तो हमारी सरकार होगी बेटा, केंद्रीय सरकार होगी। चलो चलो ही बता दे। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। हाँ, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार कौन सी है भाई बताओ मेरे को, जहाँ पे आप बैठे हो? आप चुनाव नहीं करते हो? सरपंच का चुनाव करते हैं, पंचायत का चुनाव भी स्थानीय सरकार है, ठीक है ना। हमारे संविधान में प्रावधान किया गया था 1992 में, एक कानून बनाया गया था कि हमारी जो पंचायत की जो शक्ति है ना उनको अलग किया गया, मतलब उनको मतलब वहाँ से सेंटर से डिसेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण किया गया। हमारी शक्तियों को बाधित किया गया कि केंद्र में जो केंद्र सरकार होती है, कौन है केंद्र सरकार हमारी, बताया कोई बच्चा? केंद्र सरकार कहाँ पे बैठती है हमारी बेटे? कौन केंद्र सरकार कहाँ पे है हमारी, पहले बताओ। दिल्ली में है, दिल्ली में सांसद, जहाँ पे हमारे सांसद बैठते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हमारे सांसद? देश का कानून कहाँ बनता है? दिल्ली में बनता है, संसद में, ठीक है। आपने देखा नहीं कभी न्यूज़ में देखते हो आप लोग? सेशन चल रहा है बेटे, अब देखा करो उसको, ठीक है। हम ना मिसयूज करते हैं मोबाइल का और टीवी का। हमें मतलब जो चीज़ें देखने के लिए अपनी पढ़ाई के लिए वो चीज़ें जरूरी हैं, ठीक है। उसमें क्या नाटक आता है, नाटक में क्या रखा है, हमें नॉलेज चाहिए, ठीक है ना। जब पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे पढ़ोगे? ये कौन सा मंच है आपका? यहाँ से आपकी लोकतंत्र में भागीदारी है। जो पंचायत का जो स्तर है, यहाँ से आपकी लोकतंत्र में भागीदारी है। आप यहीं से लीडर बनेंगे, यहीं से नेता बनोगे ना, क्योंकि कोई पंचायत मेंबर बन रहा है, जैसे पंचायत मेंबर कल को आप जिला परिषद का चुनाव लड़ोगे, ब्लॉक समिति का लड़ोगे, ठीक है, और MLA का भी लड़ोगे, ठीक है ना बेटा। यहीं से तो शुरुआत होती है हमारी, जब हम यहाँ से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहला स्टेप हमारा यहीं से है। अभी आपके यहाँ पे स्कूल में युवा संसद का प्रोग्राम भी होना, उसमें भी आपको काफ़ी ज्ञान मिलेगा। और जो बच्चे इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे तो आपकी बुक्स में भी है वो लेसन, तो उसमें आपको हेल्प मिलती है। पर बाकी हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बेटा आगे बढ़ेंगे सब बच्चे, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है, ठीक है। हमें एक तो बोलने का तरीका पता लग जाता है कैसे हमें, दूसरा हमारा जो हेजिटेशन होती है हमारे, वो मतलब डराव होता है, मतलब वो खत्म हो जाता है, ठीक है। हमें मतलब अपना कम्युनिकेशन स्किल होती है हमारी, जो बोलने का जो हमारा कैसे हमने अपना एक दूसरे से बात करनी है, उसका हमारा मतलब ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। तो हमें मतलब बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जितना भी आप लोगों ने मतलब कॉन्फिडेंस से बोला, मैंने तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज। तो मैं आज की तो मतलब आपको फर्स्ट करता हूँ टीम को, ठीक है। बाकी मैंने 25 रुपये आपके यहाँ पे भेजने हैं और आपको सर जो भी होगा खाना पीना जो भी आपका प्राइज बनेगा वो मिलेगा, ठीक है, ये बच्चों को, ठीक है। तो मैं इसी से मतलब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं सर को माइक देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक भी फर्स्ट हैं और आगे भी
ये हमारे कॉन्फिडेंस, हमने यूनिवर्स में ये बात भेज दी है कि हम फर्स्ट ही आएंगे जिले में, और यूनिवर्स ने क्या कहा? अब यूनिवर्स ने जब ओके कह दिया तो फिर कौन सी ताकत रोक सकती है? चलिए, प्रयास करना हमारा फर्ज है। और जो श्रीमान अमरजीत जी हमें कुछ हल्की फुल्की जो कमियां रही हैं हमारी, उससे आप अवगत कराएंगे तो उस पर हम उसको सुधार करने के पूरा प्रयास करेंगे। और मेन बात बच्चों जो भी अमरजीत जी ने पकड़ी है वो है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। बोलना आम बात नहीं है। कई टीचर रिटायर हो जाते हैं, 58-60 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। क्लास में बोलना अलग बात है, अपने दोस्तों के बीच में, लेकिन खड़े होकर असेंबली में बोलना या कहीं सभा में बोलना या कहीं सामाजिक संगठन में किसी कार्यक्रम में बोलना आसान कार्य नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो चमक रहा था, चेहरा बता रहा था। बोलता केवल जुबान से नहीं है, आदमी केवल जुबान से नहीं बोलता, उसकी पूरी बॉडी बोलती है, उसके पूरे हाव भाव बोलते हैं, उसका चेहरा बोलता है, उसकी आई कांटेक्ट नजर आता है कि वो पूरी बॉडी जो वो बात कह रहा है वो पूरे हाव भाव से कह रहा है, यानी उसकी बात में वजन है। तो ये बोलने की वक्तृत्व कला जो होती है, इस स्टेज पर इससे बढ़कर कोई स्टेज नहीं हो सकता। और जो वो कला आ गई तो आदमी किसी भी विषय पर कहीं पर भी बोल सकता है, वो आदमी जीवन भर मारेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का उदाहरण देना चाहूंगा। आज नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्पीकरों में शामिल हैं, और उसी कारण से अब तीसरी बार उन्होंने कार्यकाल संभाला है। अपनी बात अच्छे ढंग से वो कह जाते हैं लोगों के बीच में, और बातों लोगों को अपील भी करते हैं। इंदिरा गांधी जी लगातार प्रधानमंत्री रही, बहुत अच्छे ढंग से बोलती थी। और भी कई लोग हैं राजनीति में जो लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन अपनी बात अच्छे ढंग से नहीं कह पाते, इस कारण से अभी पिछड़े हुए हैं। कहेंगे तो फिर बढ़ेंगे, कहेंगे तो फिर बढ़ेंगे। तो मैं चाहूंगा प्राचार्य महोदय भी काफी देर से अपना कार्यक्रम देख रहे हैं, उनकी देखरेख में सारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। मैं चाहूंगा कि वो भी आकर इस विषय पर अपने विचार हम सबका मार्गदर्शन करें। प्राचार्य महोदय जी। स्टाफ सदस्य और डाइट से आए श्री अमरजीत जी, उनका अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारे स्कूल के बच्चों ने जो इस गतिविधि का प्रस्तुतिकरण किया है, बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। जिस आत्मविश्वास से, जिस विश्वास से, जिस जो शब्द शैली थी, जो शब्दावली थी, वो कितनी ही विश्वास से भरी थी। बच्चे अपने आपको आत्मविश्वास से भरे हुए थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो उन्होंने जो टॉपिक उठाए, जैसे स्वच्छता का था और ये दहेज प्रथा का था, वो बहुत ही सुंदर थे। बहुत ही सुंदर इन्होंने अपने टॉपिक उठाए, बहुत सुंदर इन्होंने अपने गतिविधि को प्रस्तुत किया। और इसके लिए मैं सतपाल जी का और जो हमारे दूसरे अध्यापक थे उन्होंने भी जिसने तैयारी करवाई, उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। उन्होंने इतनी मेहनत से अपने स्कूल के बच्चों की इस गतिविधि को तैयार करवाया। बाकी जो आगे मुझे उम्मीद है कि ये गतिविधि हमारे सबसे प्रथम आएगी, क्योंकि पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी है कि बाकी हम और भी उम्मीद करते हैं ये गतिविधि हमारी जिले में या राज्य स्तर पर प्रथम आएगी। मुझे उम्मीद है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुभकामनाएं दी। और इन बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो बाहर बैठे हुए थे, जिन्होंने बड़ी शांति बनाए रखी। एक भी बच्चा के कारण से हमारी अनुशासनहीनता जो नहीं हुई, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता प्रकट करने के लिए स्टार्ट। और विशेष धन्यवाद इन बच्चों का। इन बच्चों में से अमरजीत जी 8-9 बच्चों के घरों में आज शादी है, विवाह समारोह में जाना था, लेकिन अब ये सीधा शादी स्थल पर ही पहुंचेंगे। ऐसे कुछ बच्चे तो कह रहे थे भाई सर्दी तुरंत छोड़ दियो जी हमारे को, और इसी चक्कर में आज बैठे कि 10 से 11 प्रोग्राम खत्म हो गया, और आप देखो टाइम कितना हो गया है। तो ये बच्चे अब यहाँ से तुरंत जो है अनुमति इनको देंगे हमारे प्राचार्य महोदय की, ताकि ये शादी समारोह में शामिल हो सकें। अभी ये बच्चे तो यहीं पर बैठे रहेंगे। बाकी जैसे धीरेन्द्र जी आगे आके उठाओ, 2500 रुपए की घोषणा हो चुकी है, और कुछ पैसे हमारे स्कूल के फंड से भी हम प्राचार्य महोदय से कहेंगे डाल के एक अच्छी पार्टी, जलपान और सभी बच्चों को इनाम हम दे सकें, और ताकि बच्चे भी खुशियां मना सकें। आपकी पार्टी भी होगी और आपको सम्मानित भी किया जाएगा किसी दिन अपना समारोह करके स्कूल के अंदर, और उम्मीद करेंगे जिला स्तर पर भी हमारी कोई ना कोई पोजीशन बनेगी। चलिए धीरेन्द्र जी।